के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक न्यूमेरिकल जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको जिस पैटर्न पर देखने को मिला है। तो उस पैटर्न पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूँ, फिर हम लोग फटाफट सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन क्या था? गिवन ये था कि एक आपके पास कंडक्टिंग सेल है दैट इज अ हॉलो इन नेचर, जिसका रेडियस गिवन है इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस। उसके सेंटर पर आपको किसी भी तरीके के चार्ज को प्लेस कर देना है। जो इस बार के क्वेश्चन में आया वो यहाँ पर आपको निगेटिवली चार्ज प्लेस करके दिया हुआ था। अगर आप पॉजिटिव से भी बनाए तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहले एक सेल बना देता हूँ। सेल मैंने बना दिया है, ठीक। और सेल कैसा है? हॉलो। तो हॉलो सेल मैंने बना दिया है, ठीक है, जिसका इनर रेडियस दिया है कितना? R1, आउटर रेडियस गिवन है वो है R2, ठीक। इसके सेंटर पर आपको किसी चार्ज को प्लेस कर देना है। तो यहाँ पर आपको प्लेस करना है एक निगेटिव चार्ज। तो मैंने यहाँ पर -q अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस कर दिया है, ठीक। ये जो कंडक्टिंग सेल है उसका नेट चार्ज आपको गिवन है कि इस कंडक्टिंग सेल पर जो टोटल चार्ज है वो है कितना? Q। इस पर चार्ज कितना है? वो है कैपिटल Q। इसका नेट चार्ज कितना है? कैपिटल Q है। अब देखो होगा क्या, जैसे भी आप किसी भी कंडक्टिंग सेल के अंदर किसी चार्ज को प्लेस कर देते हैं या फिर किसी भी कंडक्टर के पास किसी चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग कैसे पढ़ा करते थे किसी भी कंडक्टर को चार्ज करने का मेथड। तो चार्जिंग के हम लोगों ने 3 मेथड्स पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? दैट इज फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। तो हम लोग करते क्या है, जैसे सपोज करो कि ना मेरे पास एक चार्ज बॉडी है। तो ये मेरे पास एक चार्ज बॉडी है जिसको मैंने बना दिया कुछ ऐसा, ठीक। और ये चार्ज कंडक्टर है, इसके पास मैं किसी भी ना अनचार्ज कंडक्टर को लेकर जाता हूँ, ऐसा सपोज कर लो। और ये चार्ज है, जैसे सपोज कर लो इसके पास ना निगेटिव चार्ज है। ये क्या है? अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब क्या है? इसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही निगेटिव चार्ज है। तो जैसे इसके करीब लेकर आते हैं ना तो इस वाले कंडक्टर के ऊपर चार्जेस इंड्यूस होते हैं। कहां पर जाएंगे वो इंड्यूस होकर? वो जाएंगे इसके करीब। यानी ये कैसा चार्ज है? अगर ये निगेटिव चार्ज है तो इसके करीब आने की कोशिश करेंगे। कौन से चार्ज? पॉजिटिवली चार्ज। कहां पर इंड्यूस होगा? ऑन इट्स सरफेस, ठीक। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ इंड्यूस होंगे, निगेटिव चार्ज दूसरे साइड पर सेपरेट हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि निगेटिव चार्ज इसको क्या करेंगे? रिपल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। दैट सेम सिनेरियो यहां पर भी होता है। अगर मैं किसी भी निगेटिव चार्ज को रखता हूं यहां पर सेंटर पर, तो इस जो अनचार्ज कंडक्टर है या कंडक्टिंग सेल है इसके ऊपर क्या होगा? चार्जेस इंड्यूस होंगे। चार्जेस इंड्यूस होंगे तो कहां कहां पर जाएंगे? ये निगेटिव चार्ज है तो इसके सरफेस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिसका अमाउंट किसके बराबर होगा बताएंगे आप? जिसका अमाउंट किसके बराबर होगा? इसी चार्ज के बराबर होगा। अरे भाई जितना चार्ज ये रहेगा उतना ही चार्ज तो इंड्यूस करेगा। दैट तो इस वाले सरफेस पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा? दैट इज Q। किस नेचर का? पॉजिटिव नेचर का। इस वाले सरफेस की अगर हम बात करें तो इस पर अगर चार्ज कितना था? Q चार्ज था। तो इस पर बचेगा कितना? तो यहां पर बचेगा Q में से इस वाले सरफेस पर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज। तो इस पर निगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। क्या इंड्यूस हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो पहले से इसके पास कितना चार्ज था? Q चार्ज था। तो Q चार्ज होगा तो नेट चार्ज इस सरफेस पर कितना बचेगा? इस सरफेस पर नेट चार्ज बचेगा, नेट चार्ज एट सरफेस। बच्चों वो कितना बचने वाला है? तो कौन सा चार्ज पहले था? Q। कैसे अमाउंट का? कैसे नेचर का? प्लस। कौन सा चार्ज इंड्यूस हुआ? माइनस। तो बचेगा कितना अमाउंट? दैट इज Q माइनस Q। बस छोटी सी कहानी थी और कुछ भी नहीं करना आपको। जो भी चार्ज इंड्यूस होता है बस वही सेट कर दो। बस अभी क्या करना है? क्वेश्चन में आपको 3 चीजें पूछी गई है। पहला क्या पूछा गया है कि इस वाले सरफेस का चार्ज डेंसिटी बताइए, ठीक, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
इस वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए। तो हमें चार्ज से ही तो मतलब था, इसके पास कितना चार्ज है प्लस क्यू अमाउंट का, इसके पास कितना चार्ज है, पहले कितना था, पहले क्यू था इसके पास, लेकिन अभी कितना रिमेनिंग बचा है, क्यू माइनस क्यू अमाउंट बचा हुआ है। तो अभी चार्ज डेंसिटी फाइंड कर देते हैं। तो पहले सबसे पहले फाइंड करते हैं इस वाले सरफेस पर। तो फाइंड करते हैं, कहां पर फाइंड करेंगे, छोटे वाले गोले पर, यानी R1 वाले पर। तो मैं लिख देता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्या लिखते हैं, चार्ज, कितना चार्ज है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर क्यू नेट, यानी नेट चार्ज, अपॉन क्या कर देते हैं, अपॉन सरफेस एरिया, दैट इज ए। अभी ये छोटे वाले सरफेस के लिए सरफेस इतना एरिया कितना है, दैट इज 4 पाई R1 का स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सिग्मा, क्यू नेट चार्ज कितना है, वो तो क्यू है, और कैसा, प्लस का, अपॉन क्या कर देते हैं, दैट इज 4 पाई R1 का स्क्वायर, 4 पाई R1 का स्क्वायर। बस, कितना छोटा सा टास्क था, इसको सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको कहाँ पर निकाला है, इस वाले सरफेस पर, तो इस पर भी निकाल देते हैं। तो नेट चार्ज से ही लेना देना है, तो मैं लिख देता हूँ सिग्मा 2 इज इक्वल टू कितना लिखूंगा, दैट इज नेट चार्ज कितना है, Q माइनस Q अपॉन कितना, 4 पाई R2 का स्क्वायर। देखो कितना इजी था बच्चों। एक टास्क और था हमारे पास, हमें निकालना क्या है ना, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर निकालना है, इस पूरे के पूरे स्पैरिकल ये सेल के बाहर। तो सपोज करो कोई डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर जिस सेंटर से कितनी डिस्टेंस है वो है x। तो एज पर गॉस लॉ क्या कहता है, सबसे पहले ड्रॉ करिए गॉसियन सरफेस। ड्रॉ हो गया, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना होगा, कौन बताएगा, दैट इज 4 पाई x का स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई x का स्क्वायर, ये सरफेस एरिया हो गया। चार्ज की बात करते हैं, भाई चार्ज मुझे बता देते तो काम चल जाता। तो नेट चार्ज की बात करते, तो नेट चार्ज कितना होगा बच्चों, बस छोटी सी कहानी है, बताइए जरा कि नेट चार्ज कितना होगा। तो नेट चार्ज मुझे किस पर चाहिए, मुझे यहाँ पे इसके अंदर मिलने वाले नेट चार्ज। तो नेट चार्ज की बात करते हैं, तो नेट चार्ज कितना होगा, जरा कैलकुलेट करिए। तो नेट चार्ज कितना है, इस वाले सरफेस पर आए तो Q माइनस Q है, यहां पर पहुंचे तो यहां पर मेरे पास प्लस Q है, लेकिन यहां पर बीच में कितना है, माइनस Q है। तो टोटल चार्ज को अगर हम बात करें कि टोटल चार्ज है कितना, तो टोटल चार्ज कितना बच्चों, दैट इज Q माइनस Q। तो फटाफट लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना, कहां से, फ्रॉम द गॉस लॉ। क्या लिखते थे, दैट इज E इंटू 4 पाई R का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर कर देते हैं, इज इक्वल टू कर देते हैं Q नेट कितना है, Q माइनस Q अपॉन क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट। इसको निकाल लेते हैं बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ जाएगा, दैट इज Q माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू x का स्क्वायर। दिस इज योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर निकालेंगे, इस पॉइंट पर, ठीक है। नेट चार्ज आपके पास कितना मिलेगा, दैट इज Q माइनस Q, ठीक है। दिस इज योर नेट चार्ज। अब बोलो, बताओ ना कैसे, दिस चार्ज एंड दिस चार्ज गेट्स कैंसल ना, बचा कितना, Q माइनस Q। तो आपके पास ये आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा बेहतर समझ में आए, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहेगा बच्चों तो बताएंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।